10th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done the exercise 1.1. Now student, today let me start the exercise 1.2, and before starting the exercise we understand some basic. Yes, here फर्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम क्या है अर्थमेटिक की? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन. मतलब कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उनको एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट से, एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और उनका फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्कर. आफ्टर दैट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. वो नंबर जिनमें फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं. प्राइम नंबर ए नंबर विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो मतलब खुद और वो नंबर हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं. फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें कि अगर हम HCF की मल्टीप्लाई LCM से करते हैं वो किसके इक्वल होएगा? प्रोडक्ट ऑफ, जो इनके फैक्टर आएंगे HCF ऑफ A इंटू बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. दोनों का जो हमारा HCF आएगा, दोनों का जो LCM आएगा, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ AB के इक्वल रखनी है. नाउ स्टूडेंट, वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2. In this exercise, question number first is express each number as a product of its prime. First they give you 140. हमें क्या निकालना है? 140 का एलसीएम निकालेंगे हम. 140 दे रखा है तो इसके फैक्टर करते हैं 140 के. 140 फर्स्ट वंस प्लेस इज 0, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2. 2 7 जा, 2 की टेबल में 7 जा पे 14 आता है. देन 0 इज सेम, अगेन डिविजिबल बाय 2. 2 3 जा 6, 1 बच गया, अब 10 हो गया है, सो 2 5 जा 10, टोटल 35 आ गया है. 3 और 5 8, ये 3 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 में नहीं आते हैं, 4 में नहीं आते, दैट विल बी 5. 5 7 जा 35 एंड देन 7 1 जा 7. इस तरह से जो हमारे फैक्टर बने हैं वो क्या बने हैं? 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो इसके हम फैक्टर कैसे लिख देंगे? इसके फैक्टर हम लिखेंगे 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई विद 7. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस सम. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ you do same as part A. Now student, in the second sum what they give you, find the LCM and HCF. हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है of the following pair of integer and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two number. तो हमें 2 नंबर दे रखे हैं, हमें उनका पहले LCM निकालना है, उसके बाद HCF निकालना है. आफ्टर दैट हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी. LCM HCF जो आएगा उनकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होएगी. सो स्टूडेंट, नाउ लेट वी स्टार्ट. सो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं? हम पहले इनके फैक्टर बनाते हैं. हेयर दे गिव यू 26 एंड हेयर दे गिव यू 91. तो फर्स्टली वंस प्लेस इज 6, दैट विल बी इवन नंबर, सो वी शुड डिवाइड बाय 2. 2 1 जा 2 3 जा, देन अगेन 13 1 जा. हेयर ऑल्सो 9 and 1 10, सो 7 ये आएगा आपका 7 की टेबल में. 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा, देन अगेन 13 1 जा. अब हमें क्या करना है? हमें लिखना है फैक्टर ऑफ 26. जो 26 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं हमारे 213, और हमारे 91 के जो फैक्टर आए हैं वो 7 मल्टीप्लाई बाय 13. अब HCF क्या होएगा हमारा? जो इन दोनों में कॉमन होएगा. तो कॉमन क्या है हमारा? कॉमन कितना है? 13 है. जो कॉमन होता है वही तो हमारा HCF होता है. और LCM क्या होता है? LCM होता है ऑल फैक्टर. LCM में ऑल फैक्टर.
तो ओल फैक्टर कौन से हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई बाई 13, जो सेम फैक्टर हैं उनको हम 1 टाइम लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई विद 7। तो जो सेम फैक्टर हैं हमें उनको 1 टाइम लिखना होता है, ये बात ध्यान रखना बेटा। सेम फैक्टर राइट 1 टाइम। सो अब हमें लास्ट में फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि जो HCF है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम LCM से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो हमने लिख दिया इधर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था 2 नंबर। अब हमें HCF कितना दिया है, HCF है हमारा 13 और LCM हमारा कितना आया है, LCM हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें 182 गेट होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 182। और यहाँ पे नंबर कौन से थे, एक 26 था और एक 91 था। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास नंबर आया 2366 और ये इसकी भी मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ से भी हमें क्या नंबर गेट हुआ 2366। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या गेट हुआ दिस, और फिर हम लिख देंगे हैंस HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नाउ in this question part B and C you will do same. In the third sum find the LCM and HCF। अब यहाँ 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, LCM भी निकालना है HCF भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स दे रखे हैं जो बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हम इनमें कौन सा मेथड निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। चलो करते हैं इनको। हमें वैल्यू दी है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर बनाएंगे, फिर 15 के बनाएंगे और फिर हम 21 के फैक्टर बनाएंगे। तो 12 के 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, अगेन हेयर 3 5 जा एंड 5 1 जा, एंड 27 3 की टेबल में आता है 3 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 कितना है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो फैक्टर ऑफ 15 3 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर ऑफ 21 3 मल्टीप्लाई 7। अब लिखना क्या क्या है, इसका क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है, HCF वो वैल्यू होगी जो तीनों में आई हुई होगी। तीनों में कौन सी वैल्यू है, हाईएस्ट नंबर जो तीनों में कॉमन है। तो कॉमन वैल्यू क्या है हमारी, हमें क्या लिखना है, जो हमारी कॉमन वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू 3 3 3 3 हमारी क्या है, तीनों में है। जो वैल्यू तीनों में होगी वो क्या होगा हमारा HCF। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 3। LCM क्या होता है, LCM जो कॉमन वैल्यू है उसको तो हम 1 टाइम लिखेंगे, उसको हम कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। तो इसको तो हमने 3 को तो पहले लिख लिया 1 टाइम। फिर 2 कितने टाइम है, 2 हमारा 2 टाइम है, और फिर 5 है, और फिर हमारा क्या है 7 है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। This is our LCM. I hope student you all understand the question number 3rd part A. So in the question number 3rd part B and C same as the part 1st. 4th question, given that HCF given है 306 और 657 का 9 एंड फाइंड LCM। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका LCM फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब हमें क्या दे रखा होता है, HCF दे रखा है, हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर दे रखे हैं उनकी प्रोडक्ट को अगर हम इस 9 से डिवाइड करते तो इजीली हम क्या निकाल लेंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4th क्वेश्चन में क्या है, हमें LCM जब भी हमें LCM निकालना होता है, जब भी हमें LCM निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर डिवाइड कर देंगे हम HCF से, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स टू से फॉर्मूला था हमारा HCF मल्टीप्लाई, ये देखो ये रहा LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इनमें से कोई एक चीज़ दे रखी है और एक चीज़ निकालनी है, मान लो LCM निकालना है तो HCF को दोनों से डिवाइड कर देंगे, HCF दे रखा है, LCM निकालना है तो LCM को इनसे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में को अप्लाई करना है। वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है हमें 306 एंड 657, तो हमने यहाँ लिखा 306 मल्टीप्लाई 652, तो वैल्यू क्या, सॉरी 657 है, 657, और इसको हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, 6 एंड 3 9, तो 9 1 जा 9, 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू बच गई है हमारी 34 मल्टीप्लाई 657, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो गेट होगा वो क्या होगा हमारा LCM। सो दिस विल बी योर LCM। I hope student you all understand the question number 1 to 4 in this video. So we do the rest part in our next video. Thank you student, have a nice day. Do this work in your fair notebook.